नमस्कार। केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जिसको क्वांटम संख्या कहते हैं। क्वांटम संख्या का पेपर में क्या रोल है, आइए हम देखते हैं। आपसे पेपर में ऐसे पूछा जाएगा कि कोई जैसे 1s2 2s2 2p6 करके ऐसे कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे देंगे और उसमें उस विन्यास के बारे में आपसे क्वांटम संख्या पूछी जाएगी, जैसे NLMS। और ये NLMS क्या होते हैं, आइए क्या वीडियो के माध्यम से क्या पता करते हैं। ये जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो मतलब कोई थोड़ा कठिन अगर क्या है कोई पेपर बनेगा तो इसमें ये पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं क्वांटम संख्या के बारे में। तो क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या ये द्विगंशी है, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, द्विगंशी क्वांटम संख्या को l से प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से प्रदर्शित करते हैं और चक्रण क्वांटम संख्या को s से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु में जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूमता है, ये परमाणु है, उसमें बीच में क्या नाभिक रहता है, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं। इसके चारों ओर जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूमता है तो इस कक्षा को कौन बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में भरा जाएगा, वो मुख्य क्वांटम संख्या बताता है। अब परमाणु में दूसरी स्थिति ये होती है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से, ये कोष बताता है, ये कोष है कौन से कोष में या कौन सी कक्षा में, और ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में है। ये क्वांटम संख्या बताती है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षक में है, और ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति कैसी है, लेफ्ट है कि राइट है, क्लॉक है या एंटी क्लॉकवाइज है। एग्जाम्पल देके क्या है शो करते हैं। माना सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, परमाणु भार 23 होता है। परमाणु क्रमांक बराबर क्या, प्रोटॉन की संख्या होती है, ये आप जानते ही होंगे। और प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। उसके आधार पर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है 1s2 2s2 2p6 3s1। तो आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि 3s1 के लिए क्वांटम संख्या बताइए। तो आप क्या करोगे, इसमें ये जो 3 है, ये जो 3 है ये कक्षा बताती है कि इलेक्ट्रॉन है वो तीसरी कक्षा में है। दूसरा ये s बताता है कि इलेक्ट्रॉन है वो s उपकोष में है। ये एक इलेक्ट्रॉन ये बताता है कि s उपकोष में इलेक्ट्रॉन है वो एक ही है ना, एक ही है। अब इलेक्ट्रॉन वो एक ही तो है, लेकिन कैसा है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, वो आपको चक्रण क्वांटम संख्या बताएगी। तो एक काम करते हैं, पहले क्या है इसको कंप्लीट करते हैं। उपकोष को इसको n से l से m से और इसको s से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कक्षा की संख्या बताती है। ये उपकोष इसको l से रिप्रेजेंट करते हैं और अलग अलग उपकोष के लिए l का मान होता है वो 1 2 3 0 1 2 और 3। चुंबकीय क्वांटम संख्या ये बड़ा थोड़ा टफ पड़ जाता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन है वो कौन से कक्षक में भरा हुआ है। तो जैसे क्या है, इलेक्ट्रॉन अगर s उपकोष में भरा हुआ है तो इसका मान चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी m का मान -l से +l तक होता है। यानी जैसे s के लिए अगर इसका मान 0 है तो इसका मतलब है m का मान कितना होगा, 0, क्योंकि -0 से +0 तक इसका
-0 और +0 कोई मैचिंग नहीं होगा, तो इसका मान होगा 0। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन अगर p उपकोष में भरा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन p उपकोष में भरा हुआ है और p उपकोष में मान लो इलेक्ट्रॉन वो इस जगह पर भरा हुआ है, जैसे पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन है ना। तो अगर p का मान अगर 1 है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा -1 0 +1। ठीक है, समझते जाइएगा, थोड़ा टफ पोर्शन है। मैं आपसे ये चीजें क्या है इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एग्जाम में ये आते हैं, अदरवाइज मुझे बताने का कोई शौक नहीं है। चक्रण क्वांटम संख्या को ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन माना p उपकोष में भरा हुआ है और उसकी 3 कक्षाएं हैं, तो इलेक्ट्रॉन माना कि ये इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये भरा हुआ है, तो इस इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति है वो हो गई क्लॉकवाइज, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे होता उल्टा तो वो हो जाता एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आपसे तो केवल NLMS ये पूछे जाएंगे। तो अगर जैसे क्या है, अभी सोडियम के लिए 1s2 2s2 2p6 3s1, इसमें n का मान ये हो जाएगा, l का मान s के लिए 0 होता है, तो l का मान 0 और m का मान, क्योंकि l का मान m के लिए -0 से -l से +l तक होता है ना। तो -0 +0 कुछ नहीं होता, तो 0 और S ये बताता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है S उपकोष में वो कैसा है। तो S में अगर एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है तो क्लॉकवाइज, दूसरा है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये तो एक ही है, इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्लॉकवाइज होगा। और S के लिए, क्लॉकवाइज के लिए तो क्या है +1/2 और एंटी क्लॉकवाइज के लिए -1/2। तो इसके लिए S के लिए +1/2, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, एक ही इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, वो तो क्या है क्लॉकवाइज होगा। इस तरह से हम NLMS क्या है जो क्वांटम संख्या है वो निकाल सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कोई सा भी एग्जाम हो उसमें आप इस लेवल को लेके चलेंगे तो परेशानी नहीं आएगी, और ऐसे ही क्वेश्चन क्या है आएंगे, और इसी तरह की थोड़ी नॉलेज है ना होनी चाहिए, है ना। तो अगले वीडियो में और अच्छे से क्या इसको क्लियर कराऊंगा, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।